लगाकर उसको खींचा जाता है। सिर की तरफ होते हैं शायद जीव नारायण वाले, जीव जमलू वाले, और पूंछ की तरफ होते हैं नगर वाले, नगर, नायर, नाग। अब ये वो नगर नहीं था, ये नगायर, जो ये बल्तिस्तान से जो नगायर और बल्तिस्तान जो घाटी है वहाँ पर, बल्तिस्तान और नगायर, वहाँ के जो कामगारों को लाकर यहाँ रखा गया, क्योंकि उस समय नेपाल से लेबर नहीं मिलती थी, तो वो जगह नगायर बन गई, बाद में उसको नगर बना दिया गया। तो वो नागों को मारने वाले, पूंछ की तरफ वो पकड़ते हैं नाग को, और सिर की तरफ जीन जमलू वाले पकड़ते हैं, उसको छिन्न भिन्न किया जाता है, अखरोट फेंके जाते हैं। कुछ उसका क्या अखरोट का क्या महत्व है वो बहुत लंबी चर्चा का विषय, परंतु आप देखिएगा कि ये उत्सव नागों और नारायणों का सम्मिलित उत्सव है वहाँ, जहाँ पर जीव जमलू जो नारायण कल्ट के हैं, जो जमलू के परिवार के हैं, जमलू परिवार के 13 जो सदस्य हैं, मूल जमलू परिवार में 12 या 12 सदस्य जो है उस परिवार से हैं। जमलू, जगथम, जीव जमलू, फिर आपका अजीमल, गिरमल, हिरमल, सिंहमल, 9 भाई है बेसिकली, 9 भाई है। और कीर्ति अंका पेंटिंग्स में इनके सुंदर चित्र हैं। द प्रोटेक्टेड डीटीज ऑफ तिब्बत, ड्रला शख्स से, ड्रला फैमिली, जिनको वहां ड्रला कहा जाता है, हम जम्मू के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से यहाँ आए। अब हिमाचल प्रदेश में मेरा कुल्लू में जन्म हुआ, मैं शिमला जाके सेटल हो जाऊँ, या जैसे अनूप जी वहाँ आए, इनकी जड़ें हिमाचल में है ना, यहाँ ऊपर भारत के निवासी। जम्मू का जन्म पुरातन भारत में हुआ, उन्होंने स्थान परिवर्तन करके वो यहाँ आ गए। अब वो चाइना में चले गए तो हम क्या करें? अब वो जगह चाइना में, अगर यूगे प्रांत जो चाइना में तिब्बत जिसे कहा जाता है, तो हमारी गलती नहीं ना, वो इंसानों ने सीमा रेखाएं बना दी ना। उस समय तो वो वहीं के पहाड़ का बादशाह, पहाड़ी बादशाह जम्मू है, जिसको पहाड़ी बादशाह कहा जाता है। जैसे मनास का एक कैरेक्टर बिल्कुल फिट बैठता है उसके साथ, सब चीजें वैसी ही चलती हैं। अब इवन मुझे तो अरुणाचल प्रदेश में भी जम्मू के नाम से गांव मिला है, वहाँ 1956 का उसके क्या नाम, चेले का भी, गुरु का भी फोटो है अरुणाचल प्रदेश में। आईवा नहीं है उसका नाम, है आइजवाल, अंतिम आइजवाल है उसका शायद गांव का नाम, आप सर्च कीजिएगा, अंतिम गांव है वहाँ कुछ जम्मू के संबंधित। उसका कारण है जो मैं कह रहा था बीच में, जहाँ शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, उसका कारण है कि किरात जनजाति जो रही है, किन्नर किरात जाति, किरांती जिसको बोलते भाषा बोलते थे, उन लोगों ने इसका विस्तार किया, इसकी मान्यता। इसमें बहुत से अवयव हैं, अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, कोई कह सकता है ऐसा नहीं है वैसा नहीं। मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ इस मंच से, वो मैं अपने सामान्य बोध के अनुसार कह रहा हूँ। जितनी मैंने चीज़ें पढ़ी, मुझे लगा कि ये नहीं यार, सिंपल सी बात है, इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, और कुछ नहीं है, बहुत साधारण। हमारी पहाड़ी संस्कृति बहुत साधारण थी, अनावश्यक रूप से हमने उसमें जोड़ तोड़, ये बहुत सुंदर बात की, ढाड और कावड़ी इस्तेमाल होती थी जहाँ पर। अब कावड़ी का हम देखेंगे तो तिब्बत में भी तो है, लामा भी तो बजाते हैं, नीचे रख के इस तरह रखते हैं उसको, उसी प्रकार का मिलता जुलता वाद्य यंत्र। हमारे गीत, देवताओं के गीत एक जगह से दूसरी जगह के, उनकी जो धुनें हैं वो समान है, यानी कि देवताओं की मान्यता वहां से वहां गई। अब जैसे जहाँ से व्यायाम जी आते हैं, वहाँ पर एक चैनी में भी फागली हुई, चैनी फागली, पुनेवड़ी विष्णु कहते हैं, पुनेवड़ी विष्णु। तो जब मैं उस फागली को कवर करने गया था, तो पुनेवड़ी नारायण का मोहरा तो अब तो नया बन गया शायद, पहले पुराना मोहरा था उस समय। तो उसके गले में एक माला पड़ी हुई थी, मेरा ध्यान पहली बार में मोहरे पे न जाके माला पे गया। तो मैंने वहाँ भंडारी, जो गांव का भंडारी था, उसको पूछा कि ये 1 मिनट इधर है, बुजुर्ग से थे वहाँ पर चैनी में, चैनी कोठी के सामने भंडार है मिलते का, तो हम वहाँ बैठे जलेबी खा रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनके साथ बात करते। मैंने पूछा कि ये एक चीज़ पूछनी है कि माला, वो माला की उसमें जी मणि लगी हुई थी। अब जी मणि जो है वो लाहौर का, हमारे इस प्रांत का प्रमुख आभूषण, तो जी मणि, तो वो कह रहे थे कि ऐसी मान्यता है कि जब पहले, वो बहुत पुराने समय में यहाँ फागड़ी होती थी, तो जब नृत्य होता था तो वहाँ पर ससु में जेपन के स्थान पर फटे हिलते थे। अब वो बुजुर्ग आदमी, वो मैंने उनको पूछा, वो नहीं गए या नहीं गए। अब कनेक्शन जुड़ा है, क्यों जुड़ा है? क्योंकि कुछ लोग विस्थापित होकर वहाँ से बाहर गए होंगे, उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा
पिंडी रख दी होगी देवता की, धीरे धीरे वो एक परिवार 10 हुआ होगा, 20 हुआ होगा, 20 परिवार दूसरे देवता की मान्यता वाले, 20 परिवार, तो वैसे वैसे मान्यताएं वहाँ पर स्थापित होगी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये बदलती ही जाएंगी, और परंतु इसमें बीच में 2-4 चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमको पकड़ कर रखना पड़ता है। मूल जो आपकी चीज़ें हैं उनको पकड़ कर रखिए। गीत संगीत में परिवर्तन आएगा, निसंदेह आएगा। शहनाई बजाने वाले एक समय नहीं भी मिलेंगे, ढोल बजाने वाले कब तक ढोल बजाएंगे, या फिर कब तक वो सही ढोल बजाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ताल भी हर चीज़ की अलग अलग है। मंदिर के एक एक कोने में भी अलग अलग ताल बजती है, इस साइड अलग झूना, उस साइड अलग, दूसरे देवते को आवाज देनी, वहाँ पर अलग ताल भी अलग। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो मैंने कुलाल पीठ वाली कही, उसमें उसके बाद था यहाँ पर थोड़ा सा मैं देख के, जो हमने कथाएं प्रचलित की हैं यहाँ पर, जैसे रघुनाथ जी की मान्यता यहाँ पर आरंभ हुई, उनका पूजन आरंभ हुआ, सब कुछ आरंभ हुआ। फिर होड़ मची, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ी सी विकृति जो आई यहाँ पर क्या हुआ, दिक्कू करने जो हुआ, यहाँ क्या होगा कि रघुनाथ जी के आने के बाद एक होड़ मची थी दशहरे में। स्थान, एक तो स्थान वाली बात है कि कौन किस तरफ चलेगा, कौन उनका प्रमुख बनेगा, रघुनाथ जी के साथ चलेगा, उसकी होड़ मच गई। दूसरी होड़ मची कुल्लू में, जो 2016 में कंवर जी ने उस पर काफी चोट की थी कि धारपुर ग्राउंड में अपना स्थान स्थापित कौन करेगा अपने देवता का, वो होड़ मच गई। लोग इतने चतुर हो गए, मैंने टांकरी पे काम करना छोड़ दिया 1 साल पहले, मैं आपको अभी बताता चलूँ। उसका कारण है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी, बाकी लोग सीख चुके, वो कर रहे हैं, वो अच्छा काम है, मैंने छोड़ दिया। कुछ लोग सीखने के बाद क्या किया, उन्होंने एसपी ऑफिस के सामने देवता के एक श्रृंगार ऋषि जी का ड्रिल लेके वो वहाँ पर वो बना दिया कि स्थान श्री श्रृंगार ऋषि जी महाराज चैन 1660। अब उन महोदय को शायद पता नहीं था कि पहला दशहरा 1661 में हुआ था, और उनको ये नहीं पता था कि श्रृंगार ऋषि जी 19वीं शताब्दी के आरंभ में पार बैठते थे अंगुदोगी जमलू के साथ। वहाँ कुछ विवाद हुआ था, वो एक लंबी कथा है, विवाद नहीं कह सकते, कुछ घटना हुई थी जो परिवर्तन होती है, और उसके प्रमाण आज भी हैं। जो जीव जमलू के गुण हैं, उनके पिताजी के समय वो बात हुई है, जब श्रृंगार ऋषि जी यहाँ पर, जिनका श्रृंगार ऋषि कहते हैं, स्किरणी देव, जो यहाँ पर बड़े देवता है। देवता को दिक्कत नहीं है किसी से, दिक्कत है कि उनकी जो मान्यता दिमाग में बिठा कर बैठे हैं ना, बाणु नाग और बेचारे 2 देवता, कितना अच्छा मिलन होता है उनका। मिले एक बार देखा हम उनको मिलते हुए, बाई चांस मिल गए थे वो, जब हमारी वर्कशॉप लगी गुरु जी, उस समय की बात है, बाजार में, उस समय मिल गए थे, किसी ने वीडियो शेयर किया था, कितना अच्छा मिला था। देवी देवताओं को हम लोग बेड़ियां बांधते हैं, हम उनको मानने से ज्यादा हम उन पर अधिकार जमा कर बैठे कि हमारा देवता है, ये ऐसा है तो ऐसा ही है। देवता सबका होता है, और हम लोग जो अपने मैनिफेस्टेशन या अपने समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक छवि और गढ़ते उस देवता के इर्द गिर्द। एक रथ सोने का बना देंगे, खूब सोना मिल देते हैं, बस हमारे पहाड़ के देवताओं को सोना नहीं चाहिए, रूपा चांदी जिसको कहते हैं, हमारे देवताओं को चांदी और अष्ट धातु ही लगता था शुरुआत में, जो लगता था, परंतु वो भी हमारा मुख्य देवताओं को चढ़ने वाला ये नहीं था। उसमें भी देवताओं को शुरू में शायद लोहे की छड़ होती थी, पहले पिंडा है फिर छड़, जैसे गुरु जी ने बताया था, छड़ के बाद वो करड़ी, उसके बाद वो करडू आया जिसमें मोहरा आया, फिर रथ बने। आने वाले समय में जिस तरह के लोगों की हरकतें हैं जो लेकर आ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ट्रेडिशनली यहाँ के देव संस्कृति से जुड़े हैं, ये जो रथ है बड़े, उनको पता है आज भी अपने पैदल आते सब कुछ नए नए बने, वो चाहे हो सकता है टायर भी लगा ले उसमें, गाड़ियों में बात नहीं, विकृति है ना जी। तो ये चीजें हैं जी, हमारी जो मूल संस्कृति है, इस पर बात करने की, जैसे कहा कि बहुत कुछ है, बहुत लंबा कहा जा सकता है, 3, 4, 5 घंटे चर्चा करनी हो, बहुत लंबे, सबके अपने अपने प्रश्न सोचते हैं, मेरे विचार ऐसे हैं, परंतु मैं इतना ही निवेदन करूंगा अगली पीढ़ी से,
चीज़ों को समझने परखने, देखिए आस्था जहाँ है वहाँ पर थोड़ा तर्क पीछे रख देना चाहिए। अगर आपकी आस्था है कहीं पर किसी भी देवता के साथ आपकी आस्था है, जब आप उसके त्योहार में जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप तर्क को पीछे छोड़ो, अपने ज्ञान को पीछे रखो, आप समर्पण से जाओ ताकि आपका मन प्रसन्न रहे, बाहर निकलते समय शांति हो, आपका शांत दिमाग हो। ठीक है, शोध कर रहे हो तो ध्यान से करो, सामान्य बोध के अनुसार चीज़ों को देखना शुरू करो। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग बनाते हैं भाषा को भी और बाकी अपनी संस्कृति को भी, और सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बनाते हैं, वो भी अपनी स्थापना के चक्कर में। और सारा खेल है इंसान की स्थापना। धन्यवाद।